प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आइए, देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू अ सेट ऑफ फंडामेंटल गाइडलाइंस। समझ रहे हैं आप? गाइडलाइंस क्या मतलब, करने का क्या तरीका है? फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट दैट गाइड द प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये गाइड करते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसीलिए इनको उपयोग किया जाता है। These principles are derived from year of managerial experience and observation. समझ रहे हैं हम? Years of experience and observation and serve as a foundation for decision making, organizing resources, leading people and achieving organizational goals. ये चीज तो आपको याद रखनी है। किसी भी कार्य अपन करते हैं, मैंने पीछे भी समझाई, वो किसी ना किसी गोल, गोल मतलब उद्देश्य, उद्देश्य, कोई उद्देश्य होता है, उसके प्रति ही हम ये कोई भी कार्य करते हैं। कोई भी काम हो रहा है, वट एवर द वर्क वी आर डूइंग इज डूइंग टू अचीव सम कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स ऑफ व्हाट? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एट अ सिंपल लैंग्वेज आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट these are the common goals which are used in the organization, but as a layman also I told you, we also use management to achieve our common goals. An individual also have their common goals. That's what management principles are, the guiding things that how you are going to achieve your common goals. सिंपल सी एक लाइन की बात है, किसको अचीव करने में गाइड करना, कि गाइडलाइंस और कॉन्सेप्ट टू गाइड द प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज होगी। में अपन आगे बढ़ते हैं फिर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, आपको शायद याद हो। मैंने एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। न्यूटन, न्यूटन जी थे, न्यूटन दादा कह लें, बहुत पुराने, तो दादाजी से ठीक रहेगा। न्यूटन दादाजी है ना, दादाजी थे ये अपने। तो इनने क्या दिया था? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं इसको। अब साइंस का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ये कहा कोई चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है, ये कहा था इन्होंने। अब एक बात बताइए, क्या ये चीज सही है? क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इस सिचुएशन, ये एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे नहीं आएगी। मैं धरती की बात कर रहा हूँ, आप मून पे मत चले जाना। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? प्योर साइंस प्रिंसिपल मतलब एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन, एक सब चीज मिला के एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया जो हर सिचुएशन में सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लो, वो हर सिचुएशन में सेम रहेगा। दो तार होते हैं, नेगेटिव उसमें वो होती है और एक पॉजिटिव होती है। तो अपन ने ये सीखा है ना कि तार को अगर अपन, कई बार देखा होगा ना आपने, तार जोड़ दिया तो एकदम स्पार्किंग हो जाती है। क्या कारण? वो यही है कि दोनों तार आपने सेम उसके जोड़ दिए होंगे, या दोनों तार आपने वैसे जोड़ दिए होंगे, तो उस चीजें से स्पार्किंग हो रही। तो प्रिंसिपल सेम है ना, कि ये स्पार्किंग होगी ही होगी अगर वो लोग टच करेंगे आपस में, होगी ही होगी। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है क्या जहां नहीं होगी? वो होगी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? ये मैनेजेरियल एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। ठीक है ना? ये गाइडलाइंस बना रहे हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसा हो, कैसे क्या कर सकते हैं और इसमें क्या हो सकता है, कैसे अपन कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए फायदेमंद हो सकता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे ला सकते हैं। ये सारी चीजें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। समझ रहे हो? अब अपन देखते हैं, डिराइव फ्रॉम मैनेजेरियल एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, डिराइव फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको वही बताया, ये एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च हो रही है प्रॉपर, उसके थ्रू निकल के आ रहा है। गाइडिंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट फिनोमेना इन द नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड। ये आपको समझा रहे हैं नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड में क्या चीज उपयोग हो रही है और किस तरीके से हो रही है। अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजमेंट के इसलिए कहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, और ये अप्लाइड इन साइंटिफिक फील्ड्स। ये तो एक छोटे छोटे से एग्जांपल हो, साइंटिफिक फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं ना। कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है,
कई बार आपने देखा होगा, छोटे होंगे 10th में, अगर आपने केमिस्ट्री क्लास में जाके बीकर में कोई चीज आपने वैसे डाल दी तो ब्लास्ट ही हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजिड है ये चीज जो बन गई, अगर आप उसके छेड़ा छाड़ी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का फेस करना ही पड़ेगा। फोकस ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग, जो मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पोस्टा, याद है आपको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, याद रखना। पोस्टा, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें यहाँ पे करता है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉज एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्यों बनाए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमंस का बिहेवियर का है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, चेंज होता रहता है ये। तो वो चीजों को देख के क्या चीज जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उसको देखते हुए प्रिंसिपल तैयार करी जाती है बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। कोई प्रूफ है इसमें, एक प्रॉपर आपने तरीका लिया, प्रॉपर उस चीज का एक्सपेरिमेंट किया और सिद्ध करके दिखा दिया कि यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द ओनली पॉसिबल आउटकम ऑफ द थिंग विच वी हैव साइंटिफिकली प्रूवन। एग्जाम्पल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब प्रिंसिपल्स ही तो निकल के आए कि नहीं? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। फ्योल, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपके फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ते हो। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल क्या है वो? उसने दिए ना, उन्होंने दिए, उन्होंने देखा सिचुएशन के हिसाब से वो प्रिंसिपल्स बने, जो किसमें मदद करते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने और उसको यूज करने में आपकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ये सब क्या है? ये तो प्रूवन लॉ है। दिस इज साइंटिफिक मेथड दैट हैज बीन प्रूवन एंड इट विल बी यूज्ड एज इट इज। ठीक है, आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स? देखिए बात को समझिएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स बन गए मैनेजमेंट के, जैसे आपने पढ़े अलग अलग, स्पैन ऑफ कंट्रोल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, और भी बहुत सारे हैं, फ्योल ने भी दिए हैं। इनको अप्लाई करना, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना इस टेक्निक, ठीक है ना? अब आप देखिए, फंडामेंटल गाइडलाइंस और कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये अपनी बात हो गई थी। यहां क्या हो रहा है? स्पेसिफिक मेथड और अप्रोचेस यूज टू इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है ना? डिराइव फ्रॉम मैनेजेरियल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मैंने बताया ऊपर, डेवलप थ्रू रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। या आपने कोई ना कोई थ्योरीज डेवलप करी हैं जिसको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया और देख के निकाला है कि हाँ ये कंडीशन, ये सिचुएशन में ऐसी चीजें फिट बैठती हैं। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑफर स्पेसिफिक टूल्स एंड मेथड फॉर एग्जीक्यूटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज। क्या मतलब है इसका? ऑफर स्पेसिफिक टूल्स एंड मेथड, कोई टूल्स, मतलब जो कॉन्सेप्ट उसने डेवलप किया है, टेक्निक्स जो डेवलप करी हैं, वो कोई ना कोई, आप किसी प्रिंसिपल्स को लगाएंगे तो कोई ना कोई टेक्निक और टूल्स के जरिए से ही तो इसको लगा पाएंगे। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज स्पीकिंग। फोकस ऑन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज, फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्शंस एंड प्रोसीजर, एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री, कैन बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक और सिचुएशनल। ये इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्री के हिसाब, हर इंडस्ट्री को अपनी तरीके की नीड है, उस हिसाब से वो चीज वो उसको अप्लाई करता है। इसीलिए वो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। एक बात बताओ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में एस्पिरिट डी कॉर्प्स मान लो किसमें नहीं लगता? ह्यूमन, वहां पे सबको लेके चलने को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहती? कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहती? सब कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पर कुछ चीजें हैं जो टेक्निक्स हैं, वो क्या सब जगह सेम होंगी? भैया अगर एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है तो उसकी टेक्निक्स थोड़ी अलग हो सकती हैं, और जो खाना बनाने की है उसकी टेक्निक अलग हो सकती है कि नहीं? सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स बनी हुई है। बट प्रिंसिपल, अगर खाना बनाने वाली फैक्ट्री और कपड़े बनाने फैक्ट्री है, तो कॉमन गोल का प्रिंसिपल तो दोनों में लग सकता है ना, कि नहीं लग सकता? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इट कैन बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक और सिचुएशनल। एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका है क्या है? स्वॉट। स्वॉट मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इनमें से बताओ मेरे को, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये टेक्निक है प्रिंसिपल को लगाने की। जज कर रहे हैं ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है मार्केट के अंदर, हमारे लिए क्या थ्रेट है, डरावनी चीजें, मतलब क्या किस चीज से हमें हार्म हो सकता है।
तो इसमें दो तरीके की चीजें हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। मुझे आप दोनों में से बता सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में। देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस, मैं स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास है ना, मेरी चीज है, मेरी स्ट्रेंथ है। मैं वीक हूं, मैं वीक हूं, मैं काम नहीं कर पाता, ये मेरे पास है ना, स्ट्रेंथ भी मेरी तो वीकनेस भी मेरी। दैट इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये होते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वेयर एज अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुली है कि मैं आज आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। आज मैं 500 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, कल मैं 5,000 पढ़ा सकता हूँ, 50,000 पढ़ा सकता हूँ, लिमिटलेस। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे लिए इतना बड़ा मार्केट खुला पड़ा है। थ्रेट्स, थ्रेट्स भी एक्सटर्नल है, हो सकता है मुझसे कोई और भी पढ़ा रहा हो, मेरे लिए मेरा कॉम्पिटिटर मेरा थ्रेट बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? ये स्टूडेंट्स की पावर दी जाती है जज करने की, यहाँ पे मेरे केस में हो गया। थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्लास्टिक बनाती है, उसको प्लास्टिक की दूसरी कंपनी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक इट्स अ थ्रेट। थ्रेट अलग तरीके के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग तरीके से बना दिए। कोई कंपनी, जैसे जीएसटी आ गया एकदम से, लोगों के ऊपर जीएसटी लगने लगा, किसी 18%, 28% लगने लगा, ये थ्रेट्स ही तो, प्राइस बढ़ गए। अब सोच रहे हैं कि भैया अब इन पे कोई जोर है क्या, इन पे कोई जोर है? कोई जोर नहीं, ये तो आए लगे थ्रेट्स हैं, ये आ गए लग गए और आपके ऊपर लग गए ये। तो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, ये TQM, ये एक अलग पूरा प्रोसीजर है। सिक्स, यहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि अपन डिफेक्ट को एकदम कम से कम रखें। कोई भी चीज बना रहे हैं उसमें डिफेक्ट को बिल्कुल 99.99% बनाए, एकदम सटीक। दैट इज व्हाट इज नोन एज TQM, सिक्स सिग्मा। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हुई ना, कर रहे हैं ना, उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। दैट इज व्हाट इज नोन एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज का क्या मतलब होता है? आपके आदर्श। आपके अंदर भी तो कोई वैल्यूज होंगे, माँ बाप देते हैं सबको वैल्यूज, आपके अंदर भी होंगे, है कि नहीं? सबके पास होते हैं। तो वो वैल्यूज क्या करते हैं? आपके आदर्श होते हैं, आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आपका इंडिविजुअल का, मुझे चोरी नहीं करनी, दीज आर माई वैल्यूज। मेरे को किसी को गंदा नहीं बोलना, दीज आर माई वैल्यूज। मेरे को टीचर की अपने रिस्पेक्ट करनी है, दीज आर माई वैल्यूज। समझ रहे हैं आप? आदर्श, आप क्या सीखे हैं? कहते नहीं यार ये तो बहुत ही बदतमीज है यार, ये तो कुछ भी बोलता है ना। अभी जैसे मैं अच्छा नहीं, कई लोग बोल रहे होंगे यार सर को पटक के मारो, तो ये आपकी वैल्यूज हैं, आप मार सकते ठीक है ना, ये आपके वैल्यूज है। तो दैट इज नोन एज वैल्यू। पर मैं जानता हूं यहाँ सब बहुत ही होशियार, देखो लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आप इतने हो भी, तो होशियार और सब सुंदर से बच्चे बैठे। सर सुंदर, अच्छा सुंदर मतलब होशियार और सुपर लिख देते हैं, चलो एक हिंदी तो एक अंग्रेजी भी ठीक है यार, चलता है सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब ऐसे बैठे। अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको पीछे बताए हैं सारी चीजें। वैल्यूज के ऊपर अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोर बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कोर बिलीफ्स जो हम मानते हैं, हमारे आदर्श हैं, वो एक इंडिविजुअल, मेरे को सिंगल को, मेरे भी कुछ आदर्श होंगे, मेरे को बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, वो बोर्ड में टॉप मार सके, मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर मैंने आपसे कुछ लिया है तो मुझे आपको कुछ देना है, दैट्स ऑल। दैट इज नोन एज मेरे बिलीफ्स हैं, मेरे वैल्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को तो जैसे पैसे मिल गए तो मैं अब कुछ नहीं करूं, दिस इज नॉट द थिंग। We are studying at Commerce Shala. That means we are getting an quality education from each and every faculty, not from anybody else. Each and every faculty is trying to give you a quality education that is going to not only help you in crossing this board examination, but you are also being prepared for the further upcoming things in your life. That is what is known as belief. हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, ये हमारे वैल्यूज हैं, हम इसी पे काम करते हैं। रूटेड इन पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, कल्चर एंड बिलीव्स। रूटेड मतलब आपके अंदर घुसे हुए, जड़ आपके अंदर जड़ सी बनी हुई है कि आपको गलत नहीं करना। मैं स्कूल जाता हूं तो मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं लड़कियों से बात नहीं करूंगा,
सर क्यों नहीं करूंगा? मैं तो करूंगा सर, मतलब आप कुछ भी कहो मैं तो नहीं मानूंगा। तो बात तो करना अच्छी बात है ना, खुलोगे कैसे? आप लोग तो यार वही सब मतलब गलत है। ठीक है। शेप एटीट्यूड बिहेवियर्स एंड डिसीजन मेकिंग, फोकस ऑन गाइडिंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी, मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, बाद में लोगों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा जब रिजल्ट आएगा कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं था, मेरे बुरे नंबर आए। मैं गंदी बातें नहीं सोचूंगा, फालतू ये सब नहीं सोचूंगा। क्या करूंगा? ईमानदारी से करूंगा, मेहनत करूंगा, और जो रिजल्ट आएगा उसे दृढ़ निश्चिता से फेस करूंगा। ठीक है। झुकना नहीं, डरना नहीं। जो हुआ सो हुआ, हमने अपना 100% दिया, दैट्स ऑल। हम कितने ईमानदार हैं अपने अंदर, दैट्स ऑल। दीज आर आवर वैल्यूज, दैट हाउ मच वी आर इंपॉर्टेंट टू अस। हमारे लिए क्या जरूरी है, अगर हम ये जानते हैं, नोबडी इज गोइंग टू बीट अस। समझ रहे हो आप? और दीज आर आर वैल्यूज की ईमानदारी से प्रयास करेंगे, नहीं होगा। और ईमानदारी से प्रयास करोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं हो, वो होगा, और जरूर होगा। अगर बगल वाला कर सकता है तो मैं दुगनी रफ्तार से कर सकता हूं। दैट्स ऑल। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मोटिवेशन टू यू। कर सकते हो आप। ठीक है ना। कैन वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। डिपेंड कर सकता है इंडिविजुअल के ऊपर, ये वाली बात है। तो मेरे को बिलीफ है कि अब आपको ये तीनों मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वैल्यूज, टेक्निक, सब चीजें प्रॉपरली समझ आ गई हैं।